अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो यूके आना चाहते हैं और यूके आने के बाद पीआर हासिल करना चाहते हैं। स्पेशली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं तो हम पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो यूके आने के बाद पीआर हासिल करना चाहते हैं। आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, आप लोगों को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है। यूके में दो तरह के लोग आते हैं स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। पहली तरह के लोग जो स्टडी करने आते हैं, स्टडी करने के बाद अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं। और दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं लेकिन वो यहाँ सेट होना चाहते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं और उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं कि पीएसडब्ल्यू का टाइम काउंट होगा या नहीं होगा और टोटल आपको कितना टाइम लगेगा पीआर तक। तो ये सारे क्वेश्चंस आज क्लियर होंगे, वन बाय वन आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करूँगी मैं। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप किसी डिप्लोमा पर आए हैं तो वो टाइम आपका काउंट नहीं होने वाला। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट पर आएंगे, अंडर ग्रेजुएट पर आएंगे या पीएचडी डिग्री पर आएंगे। वो अपने आप को पीआर तक कैसे लेके जा सकते हैं, उनके सफ़र को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो छोटे छोटे कोर्सेज़ पर आते हैं उनका ये रूट नहीं बनता है, वो टाइम आपका काउंट नहीं होता है। इसके रीज़न भी मैं बता देती हूँ कि जो कोर्सेज़ पर आते हैं या डिप्लोमास पर आते हैं उनको पीएसडब्ल्यू ऑफ़र ही नहीं होता। ठीक है, पीएसडब्ल्यू ऑफ़र होता है अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या पीएचडी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी डिग्री अपने रिक्वायर्ड टाइम के अंदर कंप्लीट करनी है। यानी अंडर ग्रेजुएट है तो 4 ईयर में ही कंप्लीट करें, पोस्ट ग्रेजुएट है 1 ईयर में कंप्लीट करें, पीएचडी के लिए आए हैं तो 3 ईयर में कंप्लीट करें ताकि आप पीएसडब्ल्यू की तरफ जा सकें। और पीएसडब्ल्यू में जो सबसे चैलेंजिंग बात है वो है जी आपके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना। अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल नहीं होने वाली है, इसलिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा सेमिनार्स होते हैं। जॉब इनरोलमेंट के लिए आपको अलग से बुलाया जाता है। गाहे बगाहे इवेंट्स होते हैं जिनके अंदर आपको एजुकेशन दी जाती है, आपको हर तरह से बताया जाता है कि आप अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप लोग उन्हीं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे और अच्छे से अच्छी जॉब जो है वो आप अप्लाई करेंगे ताकि आपका पीएसडब्ल्यू का सफ़र आसान हो सके। अब इन सेमिनार्स को अटेंड करने का या इनसे जो जॉब्स ऑफ़र होती है वो करने का आपको बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी वर्क हिस्ट्री बनती है। जब आपकी वर्क हिस्ट्री बनती है तो आपको जब अपने पीएसडब्ल्यू के ऊपर कोई जॉब ढूंढनी है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो इनको लाजमी आप लोग अपॉर्चुनिटी समझें, इनको वेस्ट ऑफ टाइम मत समझें। और अपना इधर उधर जो फ्री टाइम होता है वो डिलीवरी कर ली, जल्दी से यहाँ 10 आवर लगा लिए, 20 लगा लिए, उन सब की बजाय आपको थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों के ऊपर भी देना है जो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी आपको बता रही होती है। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी आपको तरीके बताती है कैसे जॉब ढूंढनी है। और वो जो आपको जॉब ढूंढ के देती है या ढूंढ के देने में मदद करती है वो इन डिलीवरी से या 10 पाउंड 11 पाउंड कहीं वर्क करने से बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा सा अपने आप को फोकस करें कि आपने काम क्या करना है और उस फील्ड की तरफ पूरी तवज्जो दें तो आपकी कभी भी जो टाइम है या मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। पीएसडब्ल्यू ऑटोमेटिकली ग्रांट नहीं हो जाता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका वैलिड स्टूडेंट स्टेटस होना चाहिए। उसके अंदर अंदर जब फिनिश होने वाला होता है फ्यू मंथ्स पहले आपने पीएसडब्ल्यू जो है वो अप्लाई करना है। इसके लिए आपको कोई फंड्स नहीं दिखाने, आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दिखानी, आपको कुछ भी शो नहीं करना है। आपके पास बस वैलिड वीज़ा होना चाहिए और आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसकी वीज़ा फ़ीस देनी है, एनएचएस की फ़ीस देनी है और आप आसानी से इसको ले सकते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट किए बगैर टाइम के ऊपर अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आप इसको हासिल कर सकते हैं। अगर वो लोग जो ये समझेंगे कि बस स्टडी वीज़े के ऊपर है और ऑटोमेटिकली पीएसडब्ल्यू भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा और टाइम पर अप्लाई करना पड़ेगा। पीएसडब्ल्यू के ऊपर रहते हुए आप स्पोर्ट्स का काम नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते। बाकी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट को अलाउड नहीं होती, पर पीएसडब्ल्यू पर आप कर सकते हैं। आपको फुल टाइम जॉब करनी है, ठीक है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है, फुल टाइम जॉब आपको करनी है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पीएसडब्ल्यू जब आपको मिल जाता है फिर आपको यहाँ पर जॉब ढूंढनी होती है, ठीक है, और आप फुल टाइम आपको जॉब करनी होती है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट है। ये अपॉर्चुनिटी आपको एक ही बार मिलती है, ठीक है। पीएसडब्ल्यू आपको एक बार मिलेगा। अगर आप अपनी कंट्री वापस जाके फिर से आते हो तो आपको सेकेंड टाइम पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। और इसके बाद ऐसा नहीं है कि ये रूट है कि आप पीआर की तरफ चले जाओगे। इसके बाद जो है आपको अपना वीज़ा जब ये फिनिश हो जाता है, 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है, तो आपको अपने वीज़े को कन्वर्ट करना पड़ता है किसी और वीज़े में। इसके बाद कुछ लोग वापस चले जाते हैं अपनी कंट्री और कुछ लोग जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले लेते हैं। और इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है उसका टाइम काउंट होता है आपकी पीआर के लिए। आपका स्टडी का जो ईयर्स होते हैं या उसके बाद पीएसडब्ल्यू के ईयर्स होते हैं वो आपकी पीआर रूट के लिए काउंट नहीं होते। जी हाँ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ, किसी को भी अगर गलतफहमी है कि आपका ये स्टडी वीज़े का टाइम या पीएसडब्ल्यू का टाइम काउंट हो जाएगा और आप पीआर तक चले जाएंगे, तो ये टाइम काउंट नहीं होता है। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जाते हो और 5 ईयर का जो रूट होता है वो आपका काउंट होता है। उसके बाद आप पीआर की तरफ जा सकते हो। अब मैं एक बात आपको क्लियरली समझा दूँ, ये जो पीएसडब्ल्यू के 2 साल होते हैं ये आपको दिए जाते हैं कि आप फुल टाइम ए रेटेड एम्प्लॉयर ढूंढें और उसके साथ आप वर्क करें। और अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है और आपके ये 2 साल ख़त्म होने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो आपका स्किल्ड वर्कर वीज़ा का रूट स्टार्ट होता है। और यही वो रूट है जो आपको पीआर तक लेकर जाएगा, ठीक है। आपके पीछे स्टडी का टाइम, आपका पीएसडब्ल्यू का टाइम वो काउंट नहीं होगा, लेकिन पीएसडब्ल्यू पर रहते वक्त आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा की तरफ जाएंगे, एक स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढेंगे जो आपको पीआर तक लेकर जाएगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कि स्टडी वीज़ा पर जाएं, उसके बाद पीएसडब्ल्यू जाएं और आगे आप पीआर तक जा सकते हैं। तो एक्चुअली पॉइंट यहाँ पर मेन पॉइंट है कि अगर आप जॉब ही नहीं ढूंढ पाते हैं या ऐसी जॉब मिलती है जो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देती, तो आपने अपने पीएसडब्ल्यू के 2 साल वेस्ट कर दिए। तो आपने वेस्ट नहीं करने, आपने बहुत अक्लमंदी के साथ चलना है और इन 2 सालों में फुल टाइम वो जॉब ढूंढनी है जो आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर दे। यानी आपने जॉब ढूंढते वक्त ये बात करनी है कि मुझे बाद में स्पॉन्सरशिप चाहिए, ताकि आपके पीएसडब्ल्यू का टाइम ख़त्म होते ही वो आपको स्पॉन्सरशिप का लेटर दें और आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर जाएं और वहां से आप पीआर तक पहुंच सकें। अब एक और मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पीएसडब्ल्यू आज स्टार्ट हुआ है और आपको स्किल्ड वर्कर जॉब मिल गई है और 2 ही महीनों में मिल गई है, तो आपको 2 साल अपने पूरे नहीं करने हैं पीएसडब्ल्यू के ऊपर। आपको फ़ौरन से अपना वीज़ा स्विच करा लेना है स्किल्ड वर्कर वीज़ा में और आपका 5 साल का रूट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं पहले 2 साल जो है पीएसडब्ल्यू के पूरे कर लूँ और उसके बाद मैं स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ जाऊँ, तो हो सकता है जब तक आपका टाइम कंप्लीट हो पीएसडब्ल्यू का, आपको जहाँ से भी जॉब मिली है या उसने स्पॉन्सरशिप की हामी भरी है, बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं और वो स्पॉन्सरशिप भी आपके हाथ से निकल जाए। तो आपको अपना वीज़ा स्विच करने के लिए 2 साल वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये 2 साल आपको दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकें। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितनी अच्छी जॉब ढूंढनी है और कितनी जल्दी से अपने आप को पीएसडब्ल्यू से स्किल वर्कर वीज़ा की तरफ लेकर जाना है। जैसे ही आपने अपना वीज़ा स्विच किया, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आ गए। इस पर आपको 5 ईयर रहना है और उसके बाद पीआर की तरफ आपका रूट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब एक कंफ्यूजन यहाँ ये भी होती है कि अगर आप जिससे स्पॉन्सरशिप लेकर इस वीज़ा के ऊपर आए हैं, आप अपना स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप दूसरे स्पॉन्सरशिप की तरफ भी जा सकते हैं, अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यही है कि वो भी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा हो, वो भी इस चीज़ के लिए अग्री हो कि आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो आप अपना एम्प्लॉय भी चेंज कर सकते हैं, बट आपको रहना 5 साल इसी वीज़े के ऊपर है। तो उसके बाद आपका पीआर का सफ़र बहुत आसान है। जैसे ही आपके 5 ईयर कंप्लीट होते हैं, वैसे ही आपने आईएलआर जो है अप्लाई कर देना है। उसकी फ़ीसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, आपने पैसों का बंदोबस्त पहले करके रखना है और 5 साल पूरे होते ही आईएलआर को आप अप्लाई करें। और बस इतना आसान सुनने में है,
लेकिन जैसे जैसे आप इन चीज़ों की तरफ जाते हैं, ये मेहनत मांगती हैं और बहुत ज़्यादा सब्र मांगती हैं। तो सब्र और तहम्मुल, मेहनत के साथ इस रूट पर चले जाइए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे ही आपका ILR हो जाता है, 1 साल उस पर रहने के बाद आप जो है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी आज का सफ़र, जो कि सुनने में बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।